बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र, जिनको न जाने किन किन नामों से याद किया जाता था, आज हमारे बीच नहीं रहे। उनका 82 साल की उम्र में दिल्ली के मेदांता में, बल्कि गुड़गांव के मेदांता में इंतकाल हो गया। मुलायम सिंह यादव की आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी अनकही कहानियां बताने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि मुलायम सिंह का जन्म 22 नवंबर सन 1939 को हुआ था। उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, मास्टर बने और उसके बाद में राजनीति में कूद गए। उनके जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था नत्थू सिंह। वो जसवंत नगर से विधायक थे। नत्थू सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से नेता थे। यही कारण है कि जब मुलायम सिंह यादव पहली मरतबा 1967 में विधायक बने तो जसवंत नगर सीट से ही बने, नत्थू सिंह की ही सीट से, और नत्थू सिंह की ही पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। इस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने पहली मरतबा चुनाव जीतकर लखनऊ के असेंबली पहुंचे और वहीं से अपनी राजनीतिक के कामयाब सफ़र की शुरुआत की। और इस तरीके से वो आगे बढ़ते गए और पहली मरतबा उन्होंने 1977 में जब इमरजेंसी हटी थी, चुनाव हुआ और उसमें वो जीत कर पहली मरतबा मंत्री बने। पशुपालन और सहकारिता मंत्रालय मुलायम सिंह यादव को दिया गया था और उस समय मुलायम सिंह यादव को लोग गंभीरता से नहीं लेते थे। लोग मजाक में कहते थे कि मुलायम सिंह यादव जिस जाति से आते हैं उसी टाइप का मंत्रालय उनको पकड़ा दिया गया है। बहरहाल मुलायम सिंह आगे की सीढ़ियां चढ़ते गए। हाँ, मुलायम सिंह यादव से 2 साल पहले की बात करें, 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो 19 महीने के लिए जेल में भी गए थे। मुलायम सिंह के बारे में एक दिलचस्प जानकारी और देते चलें कि मुलायम सिंह पर 2 बार हमला हुआ। एक बार 1967 में जब पहली मरतबा विधायक चुन करके आए तो जीत का जश्न मनाया जा रहा था, उसी दौरान गोली चल गई और मुलायम सिंह छोटे कद के थे, इसी वजह से उनको गोली ना लग करके पीछे एक व्यक्ति को गोली लग गई। तो थोड़ी सी दिलचस्प जानकारी थी, इसलिए मुलायम सिंह बाल बाल बच गए। और एक बार 1982 में उन पर गोली चली लेकिन मुलायम सिंह बच गए। इस तरह मुलायम सिंह पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ और मुलायम सिंह दोनों बार बाल बाल बच गए। अब बात आई है मुलायम सिंह के बाल बाल बचने की, तो मुलायम सिंह 2 बार ही प्रधानमंत्री बनने से बाल बाल बच गए। एक बार 1996 में और एक बार 1997 में। 1996 में लालू प्रसाद यादव की वजह से और 1997 में पत्रकार कुलदीप नैयर की वजह से। 96 में आपको पता होगा कि 13 दिनों की सरकार थी। वाजपेयी जी यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, बहुमत का आंकड़ा नहीं पा पाए थे, इस वजह से उनकी सरकार गिर गई थी। अब बात ये थी कि अब दूसरा अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो ऐसी सूरत में उसके जो भीष्म पितामह थे उस वक्त थे हरकिशन सिंह सुरजीत, कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत। तो उस समय प्रधानमंत्री बनाने की जो चाबी थी वो कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत के पास थी। तो कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत से मुलायम सिंह यादव मिलने गए, लेकिन लालू यादव ने बीच में अड़ंगा लगा दिया और 1997 में जब एक बार दोबारा से प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो पत्रकार कुलदीप नैयर ने तन्हाई में कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत से मिल करके मुलायम सिंह यादव के तमाम दांवपेच के बारे में समझा दिया कि वो अपने राजनीतिक गुरुओं को किस तरीके से ठिकाने लगाने के लिए बदनाम है। तो इसकी वजह से कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत डर गए और उन्होंने अपना सपोर्ट पीछे खींच लिया। मुलायम सिंह यादव ठीक 2 बार जिस तरीके से गोली कांड में जान से बाल बाल बचे, इसी तरीके से 2 बार वो प्रधानमंत्री बनने से भी बच गए। अब बात आई है कि मुलायम सिंह यादव अपने राजनीतिक गुरुओं को किस तरीके से ठिकाने लगाने के लिए बदनाम थे। तो चंद्रशेखर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बलिया के बाबू जिनको कहते हैं, उनको एक तरीके से अपदस्थ किया था उन्होंने और उनके खिलाफ जाकर अपने भाई रामगोपाल यादव को राज्यसभा पहुंचाया था। तो एक तरीके से चंद्रशेखर उनसे नाराज़ हो गए थे। और इसी तरीके से आपको याद होगा चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, उनको भी अपदस्थ किया था और लोक दल को एक तरीके से अपने कब्जे में कर लिया था। तो इस तरीके से ये जो दांवपेच था ना, मुलायम सिंह पहलवान ज़रूर थे लेकिन सियासत के भी पहलवान थे। तो सियासी पहलवानी उन्होंने इतनी तिकड़मबाजी के साथ की थी कि लोग उनसे डरने लगे थे। यही कारण था जब पत्रकार कुलदीप नैयर ने जाकर के कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत को ये तमाम कथन बताया तो कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत मुलायम सिंह यादव से एक तरीके से किनारा काटने लगे, कन्नी काटने लगे और मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनने से बच गए। वैसे मुलायम सिंह प्रधानमंत्री गर्चे नहीं बन पाए हों, लेकिन मुलायम सिंह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पहली बार 1989 में बने और उसके बाद 2 बार और चाहते तो 2012 में भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। तो इस तरीके से मायावती ने 4 बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली और मुलायम सिंह 3 बार। और मुलायम सिंह 3 बार ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बन गए, बल्कि मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश के तमाम गाँव की धूल फाकी, यानी कि गाँव को टच किया है। इसी वजह से मुलायम सिंह को धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा जाता था। मुलायम सिंह के बारे में एक दिलचस्प जानकारी और दे दें कि मुलायम सिंह जब पहली मरतबा जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे थे तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने इसका एक जुगाड़ निकाला और जुगाड़ ये था कि 1 नोट 1 वोट, यानी जो मुझे वोट देगा वो मुझे 1 रुपया भी देगा। तो इस तरीके से 1-1 रुपया करके उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और चंदे ही के पैसे से
मतलब इस पैसे से नहीं, इसके अलावा चंदे ही के पैसे से एम्बेसडर कार खरीदी, क्योंकि भाई पैदल और साइकिल से कब तक चलेंगे। तो उन्होंने एम्बेसडर कार खरीदी, और एम्बेसडर कार पानी से तो चलता नहीं, वो चलता है तेल से। तेल के लिए भी पैसे चाहिए, उनके पास इसके भी पैसे नहीं थे, तो इसके लिए फिर चंदा करना पड़ा। तो इस तरीके से मुलायम सिंह ने अपने राजनीतिक सफ़र की जो शुरुआत की थी ना, बहुत संघर्षपूर्ण तरीके से की थी। अखिलेश यादव को तो बना बनाया सब कुछ मिल गया था, मुलायम सिंह यादव ने बहुत संघर्ष के बाद बनाया था। उनके भाई शिवपाल यादव कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, लगे रहे, प्रोफेसर राम गोपाल यादव लगे रहे, और उसके अलावा बहुत सारे लोग उनके साथ लगे रहे। अच्छा, जब बात दिलचस्प कहानी की हो रही है मुलायम सिंह से संबंधित, तो उनकी लव स्टोरी कैसे भूली जा सकती है। मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी थी मालती देवी, जिनसे अखिलेश यादव हैं, और उनकी जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था साधना गुप्ता। इसी साल उनका भी निधन हुआ था। तो साधना गुप्ता दरअसल वो नर्स थी, और दरअसल मुलायम सिंह यादव की जो माता थी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, और मालती देवी नर्स के तौर पर मुलायम सिंह यादव की माता की देखभाल किया करती थी। इस तरीके से मुलायम सिंह यादव वो उनको पसंद आ गई, और धीरे धीरे मुलायम सिंह यादव से कुर्बत बढ़ी, और करीब करीब 5 साल तक, ये 80 दशक की बात है, करीब करीब 5 साल तक मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता के दरमियान चोरी छुपे इस तरीके से मुलाकातों का सिलसिला रहा। और इसके बारे में अमर सिंह बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन किसी को नहीं बताया। फाइनली मुलायम सिंह यादव ने 2007 में एफिडेविट देकर साधना गुप्ता को एक्सेप्ट कर लिया कि वो हमारी पत्नी है। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने विवाह कर लिया था। इसको लेकर अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, क्योंकि साधना गुप्ता जो थी वो उनकी दूसरी माता थी। अब जाहिर सी बात है, दूसरी मदर को कौन एक्सेप्ट करेगा, तो अखिलेश यादव भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन चूंकि मुलायम सिंह की पहली पत्नी का निधन हो गया था, यानी अखिलेश यादव की मां का निधन हो गया था, तो जाहिर सी बात है उनको भी सहारे की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अंततः साधना गुप्ता से शादी कर ली, और उनके बेटे जो प्रतीक थे, यानी दूसरे उनके पति से, जो दूसरे पति से बेटे थे प्रतीक, उनको भी अपना बेटा मान लिया। तो इस तरीके से अखिलेश यादव एक बेटे हो गए जो मालती देवी से, और दूसरे प्रतीक जो उनके अपने दूसरे पिता से थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव के घर में आ गए, तो जाहिर सी बात है वो उनके भी बेटे हो गए। तो इस तरीके से मुलायम सिंह का एक कुंभा रहा। और मुलायम सिंह विवादों में कब कब रहे, मुलायम सिंह खास तौर पर विवादों में तब रहे जब उन्होंने एक बार कह दिया था, आपको याद है कि रेप के मामले में कह दिया था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, उनको सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। इसको लेकर बहुत ज़्यादा किरकिर हुई, और अखिलेश यादव को भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में घेरा गया उनके बाप के इस कथन को लेकर के। और जहाँ तक दूसरे प्रकरण की बात है, तो अयोध्या में कार सेवकों पर उन्होंने गोली चलवाई थी। इसको लेकर बार बार उन्हें घेरा जाता रहा, और ये कहा जाता रहा कि ये हिंदू विरोधी हैं, और इनको इसी कारण मुल्ला मुलायम के नाम से भी जाना जाता रहा, और कई तरह की बातें रही। बहरहाल मुलायम सिंह यादव के 42 साल के करियर को चंद मिनटों में सिमटाना मुमकिन नहीं है, लेकिन हमने थोड़े से समय में उनके जीवन के कुछ हाईलाइट पहलुओं और दिलचस्प पहलुओं को बताने की कोशिश की। और एक बात और बताना भूल गया कि मुलायम सिंह यादव 14 अक्टूबर 1992 को उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया था लखनऊ के बेगम हज़रत महल पार्क में, और इस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी को पाला पोसा, बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद में आज समाजवादी पार्टी को इस हद तक पहुंचाया। 2017 में उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी जब अखिलेश यादव और वो दोनों अपने आमने सामने आ गए थे, यानी एक तरीके से अखिलेश यादव ने उनकी बात को नहीं माना था, बाईपास कर दिया था, और एक तरीके से घर में एक लड़ाई हो गई थी पार्टी को लेकर के। तो मुलायम सिंह यादव बहुत ज़्यादा आहत हुए थे। मुलायम सिंह यादव का एक और किस्सा मैं लगे हाथों बताता चलूँ। दरअसल 1995 की घटना है, जब मायावती पर गेस्ट हाउस कांड हुआ था। तो गेस्ट हाउस कांड में मुलायम सिंह का सीधे सीधे नाम आया था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा गया कि उन्होंने अपने लठे तैनात कर दिए थे लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड में, इसमें मायावती को मारने की कोशिश की गई थी। आखिरकार ब्रह्मदत्त त्रिवेदी नाम के एक बीजेपी के नेता थे, उन्होंने मायावती जी को बचाया था। यही कारण था कि मायावती जितनी ज़्यादा नफरत मुलायम सिंह से करती थी, उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत बीजेपी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी से करती थी। बहरहाल मुलायम सिंह यादव के कुछ दिलचस्प पहलुओं को हमने आपको बताया। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, और मुलायम सिंह यादव को आप किस तरीके से याद करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिले। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।